आइए आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी ने विस्तारकों को 80 सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी की तैयारी है। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र और उनके क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में विस्तार करने के लिए विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। हारी हुई सीट पर बीजेपी के लिए चुनावी जमीन तैयार करने का काम करेंगे ये विस्तारक। विस्तारकों को 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को हर महीने इन्हें फीडबैक देना होगा। तो देखिए, पन्ना प्रमुख से लगाए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बीजेपी के भीतर। विस्तारकों को अलग तरीके से जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। खबर यह मिल रही है कि 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन का एजेंडा इनके पास है, विस्तारकों के पास है, और ये विस्तारक हर महीने मुख्यालय में फीडबैक देंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का खाका ताना बाना जैसा है, उसके हिसाब से इन विस्तारकों का चयन हुआ है, नियुक्त किया गया है इन्हें। थोड़ा नजर डालिए कि 24 में जीत के लिए बीजेपी का नया प्लान क्या कहता है। यूपी में बीजेपी ने विस्तारकों को 80 सीट जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए यह बीजेपी की तैयारी है। टारगेट 80 का है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण की बात करें। दूसरा फोकस है हारी हुई सीटों पर जमीन तैयार करने का काम यही विस्तारक करेंगे। हर एक विस्तारक को 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रबंधन और मैनेजमेंट का एजेंडा दिया गया है। प्रदेश के मुख्यालय पर इन्हें हर महीने फीडबैक देना होगा। हर वर्ग को बीजेपी जोड़ने का काम कर रही है। भाजपा के विस्तारक जो होंगे, इन्हें जोड़ने का काम करके इनकी रिपोर्ट सौंपेंगे। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको एक्टिवेट करने का जिम्मा भी विस्तारकों के हवाले दिया गया है, जो नाराजगी है भूलकर बीजेपी के लिए काम करें। बूथ कमेटी में हर जाति, हर धर्म के कार्यकर्ताओं को शामिल करने का भी जिम्मा दिया गया है, ताकि एक सामंजस्य बना रहे। विस्तारकों को बूथ कमेटियों के गठन का भी जिम्मा सौंपा गया है। विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल करने का भी टारगेट है। और अगर आप देखेंगे तो विस्तारकों को लाभार्थी सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब जिन्हें सरकार से लाभ मिला है उन्हें याद दिलाइए। पिछड़े और दलित वर्ग को जो जोड़ने का काम है, जो जातियों का वोट बैंक है, उन्हें साधने का काम दिया गया है। लोकसभा के क्षेत्र स्तर पर विधायकों और सांसदों के बीच टकराव ना हो, टसल ना हो, खासकर सीटों के मद्देनजर इस पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। सभी विस्तारक सीधे प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर काम करेंगे और विस्तारकों के कामकाज के स्थानीय पदाधिकारियों का कोई दखल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जैसे ही नजदीक आता है टिकट बंटवारे का वक्त, माथापच्ची शुरू हो जाती है। जो स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि जिनका रसूख है, वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में विस्तारकों को इससे न्यूट्रल रखा गया है। वो सीधे मुख्यालय से आदेश लेंगे और उसे जमीन पर उतार देंगे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है। खेत में दो पक्षों में मारपीट का मामला है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला। पहले दिन भी इनके बीच झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और वीडियो भी वायरल था, लेकिन फिर से दोबारा मारपीट के लिए आमने सामने आ गए। मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है। इनके बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और एक मर्तबा पहले भी इनके बीच ऐसी झड़प हो चुकी है, लेकिन ये मसला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर धारदार हथियार के साथ हमलावर हो गए। इस पूरे मामले पर एक और वीडियो सामने आ गया। तो कहा जा रहा है कि कोई छोटी सी बात थी जिसे लेकर के ईगो क्लैश हुआ और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती चली गई कि कल की लड़ाई के बाद आज धारदार हथियार के साथ एक दूसरे पर हमलावर होने का भी मामला सामने आया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट शर्ट वाले शख्स के हाथ में एक हथियार दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों के पास डंडे हैं। औरतें दिखाई दे रही हैं बीच बचाव करते हुए, डंडा छीनते हुए, और बताया गया है कि छोटी सी बात को लेकर के तनातनी हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।